ये कहानी एक लड़के की है जिसने एक एग्ज़ाम के लिए बहुत मेहनत करी और उसका एग्ज़ाम भी अच्छा गया। पर जब रिज़ल्ट आया तब पता चला कि वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया। उस लड़के को काफ़ी गहरा धक्का लगा। वो अंदर से टूट चुका था और वो काफ़ी उदास रहने लग गया। उसका किसी भी काम को करने में मन नहीं लग रहा था। उसके पिताजी ने उससे कहा, तुम एग्ज़ाम के बाद कैंपिंग करने के लिए जंगल में जाना चाहते थे ना, तो चलो अब हम चलते हैं कैंपिंग के लिए, वहाँ बड़ा मज़ा आएगा। अगले ही दिन वो लड़का और उसके पिताजी अपना सारा सामान पैक करके गाड़ी में बैठकर जंगल की तरफ निकल गए। जब तक वो कैंपिंग साइट तक पहुँचे तब तक रात हो चुकी थी और ठंड भी बढ़ गई थी। तो उन्होंने अपना टेंट लगाया और कैंप फायर जलाई। वो कैंप फायर के पास ही बैठ गए। अभी भी वो लड़का काफ़ी उदास था और अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। उसके पिताजी ने उससे कहा, आओ मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वो उसे पास की एक नदी के किनारे ले गए। उसके पिताजी ने नदी के किनारे रखे हुए पत्थरों की तरफ इशारा करा और कहा, चलो तुम मेरे साथ इन पत्थरों को उठाओ और हमें इस नदी को इन पत्थरों की मदद से रोकना है। पिताजी पत्थर फेंकने लग गए। अब उस लड़के ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, ये तो इम्पॉसिबल है, हम इन पत्थरों की मदद से इस पूरी नदी को रोक ही नहीं सकते। उसके पिताजी बोले, यही मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि ये नदी बिल्कुल तुम्हारी ज़िंदगी की तरह है। जिस तरह तुम्हारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती है, उसी तरह इस बहती नदी के रास्ते में काफ़ी सारे पत्थर आते हैं और ये नदी उनकी वजह से कभी नहीं रुकती, बल्कि इन पत्थरों की वजह से नदी की रफ्तार और तेज़ हो जाती है। और चाहे नदी के रास्ते में बड़े से बड़ा पत्थर क्यों ना आ जाए, उस बड़े पत्थर के आने से नदी अपना रास्ता बदलती है पर अपने गंतव्य तक ज़रूर पहुंचती है। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है कि तुम यूं ही उदास बैठे रहना चाहते हो या बहती नदी की तरह आगे बढ़ना चाहते हो। तो हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि जब भी हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें आए तब हमें हार नहीं माननी है और हमें उस समय दुगनी रफ्तार से काम करना है, जिससे हम उन मुश्किलों को बड़ी आराम से पार कर सकते हैं। और जब भी हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी मुश्किल आ जाए तब हमें उस सिचुएशन को एनालाइज करके देखना है और उस लक्ष्य तक पहुंचने का एक नया रास्ता ढूंढना है और उस पे काम करना है। उसके बाद आप अपना लक्ष्य तक पहुंचने में ज़रूर कामयाब होंगे।